गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने बोहर मॉडल के अनुप्रयोग में कोस की त्रिज्या का सूत्र है वो व्युत्पत्त किया था, और कोस की त्रिज्या r बराबर इसका सूत्र आया था n स्क्वायर h स्क्वायर बट्टा 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने इनकी वैल्यू पुट की थी तो अपने पास आया था r बराबर 0.529 गुणा n स्क्वायर बट्टा z एंगस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, अब इस सूत्र पे आधारित क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ठीक है, अब अपन दो त्रिज्याओं के अनुपात वाले क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए, इस फॉर्मूले से r समानुपाती है n स्क्वायर के, r समानुपाती है किसके? n स्क्वायर के। तो यानी यदि अपन को किसी परमाणु में दो अलग अलग कोष दे रखे हैं, किसी परमाणु में दो अलग अलग कोष दे रखे हों और त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लिया जाए, तो इस सूत्र से r1 अपॉन r2 इजकल टू n1 स्क्वायर बटा n2 स्क्वायर, क्योंकि r समानुपाती होता है n स्क्वायर के। और यदि अपन को दो अलग अलग परमाणु दे दिए जाए, दो अलग अलग परमाणु देकर के त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए, तो ये सूत्र काम में लेना है। यहाँ से r व्युत्क्रमानुपाती है किसके? z के, तो r व्युत्क्रमानुपाती z से r1 बट्टा r2 इजकल टू z2 बट्टा z1, क्योंकि r व्युत्क्रमानुपाती होता है z के। तो पहले अपन इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन L तथा N कोष में चक्कर लगा रहा है, तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी अपन को यहाँ पे दो अलग अलग कोष दे रखे हैं परमाणु में, L कोष और N कोष, और त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो R समानुपाती होता है n स्क्वायर के इस फॉर्मूले से, तो यहाँ से r1 बट्टा r2 इजकल टू n1 स्क्वायर बट्टा n2 स्क्वायर। ठीक है, अब n1 पहला कोष कौन सा है? l, तो l के लिए स्मॉल n की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर। दूसरा कोष है n, n के लिए स्मॉल n की वैल्यू 4, तो ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 से कट गया 1/4, तो यहाँ पर दोनों कोषों की त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 1:4। तो यहाँ दोनों कोषों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 1:4 है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए, अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। हीलियम तथा बेरिलियम परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हीलियम तथा बेरिलियम परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो
त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन को अलग अलग परमाणु दिए हैं, हीलियम और बेरिलियम, और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो यहाँ इस फॉर्मूले से R व्युत्क्रमानुपाती Z, ठीक है, Z यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक, तो यहाँ से R1/R2 इजकल टू Z2/Z1, ठीक है। अब देखिए अपना दूसरा परमाणु कौन है, बेरिलियम, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 4। और पहला परमाणु कौन है, हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, ठीक है। तो ये कैंसिल करेंगे, ऊपर 2 नीचे 1, तो यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो इस प्रकार अपन त्रिज्याओं का अनुपात है वो निकाल सकते हैं। तो ये अपने बोहर मॉडल का दूसरा अनुप्रयोग हो गया, कोस की त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। तो कोस की त्रिज्या r का फॉर्मूला n²h²4π²mze², ठीक है। और ये इसकी एंगस्ट्रॉन्ग में त्रिज्या का मान R = 0.529 × n²/z एंगस्ट्रॉन्ग। इस पे आधारित क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में कर लिए थे। अब देखिए बोहर के मॉडल का तीसरा अनुप्रयोग करेंगे अपन, कोस में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E ज्ञात करना। तीसरा अनुप्रयोग, कोस में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E ज्ञात करेंगे। तो देखिए किसी आवेशित कण, जैसे यहाँ पे आवेशित कण अपने पास इलेक्ट्रॉन, किसी आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो किसी आवेशित कण की कुल ऊर्जा E है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। E बराबर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी PE, प्लस गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी KE। तो किसी आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E है वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के योग के बराबर। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का आ गया PE, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी उसका आ गया KE, ठीक है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान होता है -ZE²/R, स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है -ZE²/R, प्लस गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv², क्या आ गया 1/2
mv² ये मान होता है किसका, गतिज ऊर्जा का। ठीक है, अब देखिए कोस में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए, कोस में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है अपकेंद्रीय बल के। ये अपन ने बताया था जब अपन ने इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया था कि जब कोस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल, बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल। दोनों की दिशा विपरीत होती है और दोनों का परिमाण समान होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता रहता है ना। और अभिकेंद्रीय बल mv² बराबर अपकेंद्रीय बल Ze²/r²। ठीक है, तो r से r कैंसिल, तो यहाँ से mv² बराबर आ गया Ze²/r। ठीक है, अब ये जो mv² का मान है Ze²/r, ये अपन यहाँ पे रख देंगे mv² की जगह। ठीक है, तो देखिए mv² का मान रखने पर, तो ये mv² का मान यहाँ पे रख देंगे, तो क्या आएगा, E बराबर माइनस Ze²/r प्लस 1/2 mv² का मान यहाँ पे रख देंगे Ze²/r। तो यहाँ से mv² बराबर Ze²/r, ये मान यहाँ पे रख दिया mv² की जगह, तो ये आ गया E बराबर माइनस Ze²/r प्लस 1/2 Ze²/r। ठीक है, अब देखिए यहाँ से Ze²/r है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से अपन Ze²/r कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा -1 प्लस 1/2 और ये कॉमन आ गया Ze²/r। ठीक है, अब -1 प्लस 1/2, ये -1/2 आगे Ze²/r। ठीक है, अब यहाँ पे अपन r का मान रख देंगे। r का मान अपन ने पिछले अनुप्रयोग में निकाला था, त्रिज्या r बराबर n² h² बटा 4π² mze²। ठीक है, तो ये त्रिज्या r का मान होता है, तो ये मान अपन यहाँ पे रख देंगे, तो E बराबर -1/2 Ze², r का मान रखेंगे n² h², ये तो नीचे बट्टा में आ जाएगा, और 4π² mze² ऊपर चला जाएगा, 4π² mze²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से 4 को काट देंगे, ये आएगा 2। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए माइनस ये 2 जेड और जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई की घात 4 एम, ठीक है, जेड हो गया जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई की घात 4, यहाँ पे एम हो गया और ये रह गया पाई स्क्वायर बटे में है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसी कोष में गति करते हुए आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। -2 जेड स्क्वायर ई की घात 4 एम पाई स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे जेड परमाणु क्रमांक, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेंगे 4.8 गुणा 10 की घात -10 ESU, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, पाई का मान 3.14, एन ऊर्जा स्तर, एच प्लांक स्थिरांक, ठीक है। अब देखिए ये मान अपन यहां पे रखेंगे, ये मान अपन यहां पे रखेंगे तो E का मान माइनस का निशान चलेगा, ये माइनस का निशान है यहाँ पे, -2.18 गुणा 10 की घात -11, ऊपर जेड स्क्वायर ये परमाणु क्रमांक, ठीक है, जो परमाणु होगा उसके हिसाब से मान रखा जाएगा, नीचे एन स्क्वायर ये कौन सा ऊर्जा स्तर है उसका मान रखा जाएगा। तो ये जो ऊर्जा का मान है वो आता है अर्ग में, ये ऊर्जा का मान किस में आता है, अर्ग में आता है, ठीक है। अब देखिए अपन को पता है 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे, तो जो E का मान है वो जूल में आ जाएगा और E का मान जूल में होगा -2.18 गुणा 10 की घात -18 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर जूल, ठीक है। अब देखिए ये जो जूल वाला मान है इसको अपन ऐसे भी रख सकते हैं, E बराबर -RH जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर जूल। तो यहाँ पे RH है, RH यहाँ पे कहलाता है ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक, RH यहाँ पे क्या कहलाता है, ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक। RH यहाँ पे क्या है, ऊर्जा का रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान होता है ये रहा, यहाँ पे अपन ने 2.18 गुणा 10 की घात -18 की जगह क्या रखा है, RH। तो RH का मान 2.18 गुणा 10 की घात -18, ये ऊर्जा के रिडबर्ग नियतांक का ये मान होता है, ठीक है। तो किसी कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान जूल में या तो
माइनस 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18 जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर जूल, या फिर इसको ऐसे रख सकते हैं ई बराबर माइनस आर एच ऋणात्मक नियतांक जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर जूल। ठीक है, आर एच का मान 2.18 गुणा 10 की घात माइनस 18। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो मान है, कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई वी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये ऊर्जा का मान है वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ई बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे अपन ने ऊर्जा के मान अर्ग में, जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए अब इन फॉर्मूले से अपन क्या लिख सकते हैं कि ऊर्जा है वो समानुपाती जेड स्क्वायर और व्युत्क्रमानुपाती एन स्क्वायर। ठीक है, सभी में जेड स्क्वायर ऊपर एन स्क्वायर नीचे। ठीक है, अब अपन इस फॉर्मूले पे आधारित जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो मान है इस पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो अपने पास क्वेश्चन है हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, के कोस। मूल ऊर्जा स्तर मतलब के कोस। तो हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर यानी के कोस में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला ई बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अब अपना परमाणु कौन सा है, हीलियम। अब हीलियम के परमाणु क्रमांक का मान 2, तो यहाँ पे जेड की जगह रख दिया 2। ठीक है, और कोस कौन सा है, मूल ऊर्जा स्तर यानी के कोस। के कोस के लिए स्मॉल एन का मान 1, तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर का मान 4, तो माइनस 13.6 गुणा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको सोल्व करेंगे ये आएगा माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। तो हीलियम परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में गति करते इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा E बराबर -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये बोहर के मॉडल का तीसरा अनुप्रयोग है, कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, इन तीनों को ध्यान में रखना है, अर्ग वाला, जूल वाला और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है E बराबर -RH रिडबर्ग नियतांक Z² बटा n² जूल, ये अपन आगे यूज में लेंगे, ठीक है। अगला अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।